नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया। 3 सप्ताह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को नौकरशाही में लैटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द करने के दिए निर्देश। भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड में इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध टूटा, बड़ी आबादी प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। और भाजपा ने वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को बिहार से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। न्यायालय ने कार्यबल से 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कोलकाता में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आज यह आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर से चुने हुए डॉक्टरों का यह राष्ट्रीय कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। न्यायालय ने देश भर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के असुरक्षित कामकाजी माहौल पर चिंता भी व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा है कि वर्तमान कानून डॉक्टरों की सांस्थानिक सुरक्षा को सही प्रकार से व्यक्त नहीं करते हैं। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता की घटना को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के सभी प्रमुखों को पत्र लिखा है। एक रिपोर्ट। आपात स्थितियों में तत्काल कार्रवाई के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित करने को कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि उचित निगरानी, गश्ती और अस्पताल परिसरों की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि अधिकृत कर्मचारियों को प्रवेश और निकास द्वार पर कड़ी निगरानी के बाद अनुमति दी जानी चाहिए। ड्यूटी के दौरान अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र दिखाए जाने को अनिवार्य किया जाना चाहिए। सभी अस्पतालों को परिसरों में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए राज्यों को सजा का प्रावधान करने को भी कहा गया है। महिला स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के कार्य क्षेत्रों, पार्किंग क्षेत्र और प्रवेश द्वार पर प्रकाश की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षित ड्यूटी कक्ष महिला स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाना चाहिए। रात में 2 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के लिए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। श्री पूनावाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई से स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाने की बजाय सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही है। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को नौकरशाही में लैटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों को नियुक्त करने से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया था। विपक्षी पार्टियों ने इस विज्ञापन पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लैटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों, विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण सरकार के सामाजिक न्याय ढांचे का एक महत्वपूर्ण भाग है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लैटरल एंट्री को आरक्षण के प्रावधानों से जोड़ना सामाजिक न्याय के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और उनके कार्यक्रम समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए होते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशंस में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो 5 तीर्थ हैं, उनको उनका गौरवमयी स्थान दिलाया। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को बिहार से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में आज हुई बैठक के बाद उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की गई। गौरतलब है कि पाटलिपुत्र सीट से राजद की मीसा भारती और नवादा से भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव में विजयी रहने के बाद राज्य से राज्यसभा की 2 सीट रिक्त हो गई है। उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की कल अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। 27 अगस्त तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 3 सितंबर को होगा और उसी दिन मतों की गणना भी की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने औरंगाबाद के मदनपुर में आज से ड्रोन के द्वारा सीड बॉल बिखेरकर वृक्षारोपण के अरण्य अभियान के पहले चरण की शुरुआत की। इस अभियान के तहत औरंगाबाद, गया और नवादा जिले में पहाड़ों पर वृक्षारोपण कर हरियाली का विस्तार किया जाएगा। इन क्षेत्रों में पहाड़ों पर 2 लाख सीड बॉल के जरिए वृक्ष लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। औरंगाबाद और नवादा, इन 3 जिलों में यानी सीड बॉल बिछेगी हरियाली की चादर जाकर के, यानी जो नंगे पहाड़ हमारे जाकर के उन पहाड़ों पर हमने मैनुअल पहले प्रयास किया करके है। सीड बॉल है क्या, मैं बताना चाहता हूँ। उस सीड बॉल में मिट्टी और गोबर छान कर हम लोगों ने बनाया है लड्डू टाइप का। उसके अंदर में नीम, पीपल, बरगद और पाकड़ और जामुन, उसका बीज डाल दिया है। और गया जिले में 1 लाख का लक्ष्य हमारा जाकर के है और औरंगाबाद 25,000 का है और नवादा 25,000 का है। श्री कुमार ने कहा कि अगले चरण में दक्षिण बिहार के कैमूर, रोहतास, जमुई, शेखपुरा और मुंगेर जिले में ऐसे ही पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। गंगा, कोसी, गंडक समेत राज्य की विभिन्न नदियों के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बांधों पर दबाव बढ़ गया है। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत इस्माइलपुर बिंद टोली के पास बांध टूट गया, जिससे एक बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। इस्माइलपुर बिंद टोली के पास बांध टूटने से 1 दर्जन से ज्यादा घर गंगा में समा गए। 100 मीटर से ज्यादा कटाव होने से आसपास के इलाका भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन लोगों को ऊंचे स्थानों पर लाने में जुटा हुआ है। NDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। निजी नावों की व्यवस्था की गई है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नवगछिया SP पूरन झा, गोपालपुर के अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर हालात का जायजा लिया और बचाव कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए। इधर जिले के कई प्रखंड में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। नाथनगर, चवौर, कहलगांव सहित कई स्थानों पर बाढ़ का पानी फैल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस बांध पर काफी दबाव था, जिसके कारण बांध का एक स्पर टूट गया। उन्होंने कहा कि हालात पर निगरानी रखी जा रही है। गंगा नदी पर लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण हमारे तटबंधों पर दबाव बना हुआ था और हम लोग इसकी पूरी हिफाजत में लगे हुए थे। लेकिन आज सुबह में जो भागलपुर जिले में गोपालपुर प्रखंड जो इस्माइलपुर बिंद टोली हमारा तटबंध था, जो लगभग 8.25 किलोमीटर का तटबंध है, उसमें स्पर संख्या 7 और 8 के बीच में वो तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण नदी का पानी जो कंट्री साइड यानी आबादी वाला इलाका जो दूसरे तरफ का इलाका होता है, उधर कुछ फैल रहा है। इधर बाढ़ प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में अब कटाव का भी संकट मंडराने लगा है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में
सिकरहना नदी में कटाव से लोग सहमे हुए हैं। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब हालत बेहतर हो रहे हैं। कई इलाकों से पानी निकल गया है, लेकिन अब कटाव का डर सता रहा है। सुगौली प्रखंड के सुकुल पाकर वार्ड नंबर 10 और 11 में सिकरहना नदी ने तेजी से कटाव शुरू कर दिया है। कटाव स्थल से महज 60 फीट की दूरी पर लोगों के घर कभी भी नदी में समा सकते हैं। लगातार शिकायत के बाद प्रशासन ने कटाव रोधी कार्य शुरू किया है, लेकिन पानी की तेज धार के कारण कटाव स्थल पर रखे सैंड बैग बह जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्वी चंपारण से आलोक कुमार। प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून की गतिविधियां सामान्य बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर और नवादा जिले में कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। समस्तीपुर के ताजपुर में सबसे अधिक 93.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं अन्य भागों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। आज से 24 घंटों के दौरान मध्यम गति की हवा के साथ बिहार के पूर्वी एवं दक्षिण भागों में हल्के से मध्यम वर्षा और 48 घंटों के दौरान पटना सहित बिहार के कई इलाकों पर तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। नेपाल के रहने वाले राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहार बाबा ने 18 दिनों तक निराहार रहने के ऑस्ट्रिया के एंड्रास मेहाबेज के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पटना के कंकड़बाग थाना अंतर्गत लोहिया पार्क के पास एक आवास में राजेंद्र रेग्मी का निराहार उपवास आज 20वें दिन भी जारी है। उन्होंने विश्व शांति और मानवता की रक्षा के लिए 21 दिनों के निराहार उपवास का संकल्प लिया है। बेगूसराय के छौड़ाही बाजार स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा के एक छात्र को पुलिस ने पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। अरवल जिला के स्थापना दिवस के अवसर पर आज जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। बाद में शहर के विभिन्न सड़कों और सब्जी मंडी के आसपास स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया। 3 सप्ताह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द करने के दिए निर्देश। भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड में इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध टूटा, बड़ी आबादी प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। और भाजपा ने वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को बिहार से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।